अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये गोल गुम्बज़ कंपाउंड में लेकर आया हूँ जो बीजापुर ज़िला कर्नाटक स्टेट इंडिया में वाक़ हैं। तो इस जगह मैं आपको क्यों लाया हूँ, एक ख़ास बात आपको बताना मकसूद है कि ये गोल गुम्बज़ 1626 में बनकर तैयार हो गया था और आज जो है 2023 चल रहा है, यानी 400 साल कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 3 साल बाकी हैं। लेकिन आप इस गोल गुम्बज़ को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस 400 साल से ये गोल गुम्बज़ खड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी ख़राबी पैदा नहीं हुई है या इसके खूबसूरती में कोई नुक्स नहीं पैदा हुआ है। तो आखिर क्या वजह है कि ये इमारतें इतने सालों साल खड़े रहकर भी इनमें कोई ख़राबी पैदा नहीं होती है और कोई इसकी मजबूती के अंदर कमी पैदा नहीं होती है। अब ये तो गोल गुम्बज़ है जो 400 साल से खड़ा है, अगर हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो सदियों से खड़ी हैं, जैसे कुतुब मीनार है, चार मीनार है, ताज महल है। तो इतने सालों से इन इमारतों को आज हम देखते हैं तो इनकी खूबसूरती जैसी की वैसी नज़र आती है। आखिर क्या वजह है और इनका बनाने का तरीका क्या था, किस तरीके से इन्होंने बनाया था जिसकी वजह से आज इनकी खूबसूरती और इनकी मजबूती, आखिर वो कौन सी टेक्निक है और आखिर वो कौन सा राज है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए, ये उस ज़माने के पत्थर हैं जो टूट कर नीचे गिरे हैं या तो बनाते समय कुछ वेस्ट होने की वजह से यहाँ रखे हुए हैं। इनको ज़रा गौर से देखिए, ये पत्थर देखिए, ख़ास करके इसको अंदर कैसे जो है खांचा बनाया हुआ है। ऐसे ये भी पत्थर हैं जो गोल गुम्बज़ कंपाउंड के अंदर ही हैं। इनको ज़रा देखिए, ये एक ही पत्थर है जिसके अंदर इन्होंने तराश कर ऐसा बनाया है। हालांकि उस ज़माने में मशीनरी नहीं थी तो कई सालों लग जाते होंगे इनको बनने के लिए। देखिए पत्थरों को, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। क्या आज के ज़माने में भी ऐसी खूबसूरत और मज़बूत इमारतें बनाई जा सकती हैं कि नहीं, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और गौर करेंगे। लेकिन आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह सारी बातें हमारे समझ में आएगी। यहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है। इसको कैसे ये लोग उठा के रखते थे पता नहीं, लेकिन मैं तो आपको ये दिखाने के लाया हूँ कि इमारत में कैसे फिट करते थे। देखिए इसकी इस खांच को, इतना बड़ा पत्थर है, इसको किस तरीके से इन्होंने अंदर लॉक करने के लिए सिस्टम बनाया है जिसको गारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर भी एक अधूरा बना हुआ पत्थर है, पता नहीं इसके अंदर क्या बनने वाला था, लेकिन ये अधूरे में ही रह गया है। इसके ऊपर कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, शायद इस पर कुछ बनने वाला था मगर ये अधूरे में रह गया है। लेकिन एक बात गौर करिए आप कि ये कोई महंगे पत्थर नहीं हैं, बल्कि सादे पत्थर हैं, काले पत्थर हैं, जहाँ कहीं भी ये मिल सकते हैं। ये यहाँ पर भी एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये पत्थर भी यहाँ पर लॉक करने के लिए इस तरह से बनाया है। यहाँ पर देखिए इसका लॉक सिस्टम क्या बनाया गया है। उस तरफ आगे निकला हुआ था और इस तरफ खांच बना हुआ है, जैसे लकड़ियों में बनाया जाता है, ऐसे ये लोग काले पत्थर में बनाया करते थे। अजीब बात है। ये 8 इंच अंदर है, 8 इंच डीप है ये।
और इसके साइड में जो ये जो नालियाँ बनाई गई है, इसका भी कुछ ना कुछ तो राज होगा कि इसके अंदर से पता नहीं ये लोग गारा अंदर पेस्ट करते थे या क्या करते थे। इस पत्थर को भी रिजेक्ट इसलिए कर दिया कि यहाँ पर टूट गया है ये। इतना काम करने के बाद भी ये लोग रिजेक्ट कर देते थे इस पत्थर को जब इसके अंदर कोई ख़राबी होती। ये इतना बड़ा एक ही पूरा पत्थर है, इसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। इसमें डिज़ाइन भी बहुत बेहतरीन की गई है, मगर थोड़ा सा टूटने की वजह से इसको निकाल दिया गया है। एक आउटर खाच है, इसे भी देख लीजिए ये कैसे बनी है, माशाअल्लाह। यहाँ देखिए और 3 पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनको भी ज़रा गौर से देखें हम। देखो इसको भी यहाँ खाच बनने वाला था, और ये पत्थर पर ये जो बच्ची बैठी है, ये पत्थर देखिए, दिखने में तो सादा पत्थर ही है ये, मगर इसके पीछे कुछ खास डिज़ाइन निकाली है इन्होंने। देखिए ये है हाथी का डिज़ाइन, माशाअल्लाह। बरसों पहले ये बनाया गया है, अब किसी वजह से टूट फूट भी गया है। अब ये भी यहाँ पर कुछ बनाने वाले थे, थोड़ा सा डीप ये 2 इंच बनाकर ये इसको छोड़ दिया गया है। ये शायद इसलिए छोड़ दिया गया होगा कि बीच में से कट हो गया है। ज़रा गौर से देखिए आप, ये भी पूरा अलग पत्थर नहीं है, इसको भी यहाँ पर जॉइंट बनाया गया है, एक दूसरे के अंदर ये लॉक किया गया है। पहले जो मैं पत्थर बताया था वो पूरा का पूरा एक ही पत्थर था, ये लॉक किया गया है। और इसको रिजेक्ट इसीलिए किया होगा कि दरमियान से इसको क्रैश आ गई है, और यहाँ से भी टूट गया है वैसे भी। और यहाँ पर देखिए और एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे में शायद है कि लॉक होते होंगे, इसलिए कि लॉक करने की दोनों भी खाच यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी एक खाच बनाई हुई है, और देखें उस तरफ भी उसी साइज की खाच बनी हुई है। मगर ये पत्थर रिजेक्ट क्यों कर दिए गए हैं? देखिए यहाँ पर भी इन पत्थरों में कुछ पत्थर टूट गए हैं, कुछ पत्थरों में क्रैश आ गई है, कुछ ना कुछ तो नुक्स की वजह से इन पत्थरों को फिट नहीं किया गया, बल्कि रिजेक्ट कर दिया गया है। इतना काम करने के बाद भी अगर ज़रा सी भी इनमें ख़राबी आ जाती तो वो लोग इनको रिजेक्ट कर देते। देखो इस तरफ भी खाच बनना था, मगर इन्होंने थोड़ी सी बनाकर छोड़ दी है। देखिए ये यहाँ पर क्रैश हो गया है। ऐसी तीनों पत्थर कहीं ना कहीं क्रैश हो गए हैं, बल्कि जितने पत्थर मैंने दिखाए हैं, अगर उन पत्थरों को आप गौर से देखेंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं क्रैश आई हुई है या बनाते समय टूट गया है, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया है। गोल गुम्बद के सामने का एक नक्कार खाना है, जिसके अंदर आज म्यूज़ियम बनाया गया है। अब हम इसका जो साइड में मीनार बना है उसको देखेंगे कि कैसे खड़ा है। ये तोपे वोपे रखी है और अंदर भी बहुत सारा सामान रखा है। इसका टिकट अलग है, जब भी आप आएँ तो इसका टिकट अलग से निकालें। देखिए कैसे खड़ा है ये, बिल्कुल मज़बूती से। आज हम इमारतें बनाते हैं सीमेंट कंक्रीट डालकर और सलिया डालकर, मगर फिर भी 100 साल भी जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन इमारतों के अंदर गारा नज़र आता नहीं है, मगर इसके बावजूद भी ये इमारतें इतने सालों साल तक खड़ी हुई है।
ये कंस्ट्रक्शन का तरीका इतना सस्ता है कि ना इसमें सीमेंट लगता है, ना इसमें सलिया लगती है, ना इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती हैं। सिर्फ पत्थर से ये बनाया जाता है, तो जाहिर है कि बहुत सस्ते में बनता होगा और बहुत ही मज़बूत भी बनता है। इसके बावजूद भी आज के ज़माने में ऐसी इमारतें क्यों नहीं बनाई जाती, आप ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि इसको ऐसी इमारतों को बनाने के लिए वक्त ज़्यादा चाहिए। इन लोगों के पास वक्त बहुत था तो ये लोग ऐसी इमारतें बनाते थे, लेकिन आज के इंसान के पास वक्त बहुत कम है और थोड़े से वक्त में वो बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है, इसीलिए ऐसी इमारत नहीं बनाता होगा। दूसरी वजह यह है कि आज फ़ैशन का दौर है और फ़ैशन के दौर में नए नए फ़ैशन की वजह से भी ये बात हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि ये लोग उस ज़माने की इमारत कैसे बनाते थे पत्थरों से और इनको कैसे इंटरलॉक करते थे और ये इमारतें इतने साल तक कैसे जो है खड़ी रहती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।